के बाद भी चैन नहीं पड़ा और घर में घुस गया अपराधी। पुलिस ने दी है छूट, परिवार का आरोप, पुलिस पर गंभीर आरोप। परिवार ने किया चक्का जाम, पुलिस थाना सब घेर लिया और 1 महीने से एफआईआर नहीं। दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप। कौन है दोषी? क्या अपराधियों के हौसले बढ़ाने में कौन साथ दे रहा है? इस बेटी की जिंदगी से खेल के जब दर्द हुआ होगा किसी को महसूस है, किसी को महसूस है कितना दर्द हुआ होगा इस बच्ची को। ये दोनों हाथ कटे हैं, ये दोनों हाथ कटे हैं, दोनों। सबका एक ही सवाल, कौन सी है ताकत जो पुलिस को बांध देती है? कैसे बंधे हैं पुलिस के हाथ जो आरोपी छूटकर फिर घर में घुस जाता है? दिल्ली जैसी राजधानी में बढ़ रहे क्राइम को रोकेगा कौन? क्राइम के आंकड़े बढ़ रहे, घट नहीं रहे। पुलिस काटती गया, अब लास्ट बार इसका मूवी नहीं देख पाए। भैया रोज में हमारा टीका करने की गुनाहगार है। बाहर निकालो, मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा था बिल्कुल है और मैं उसको घर से बाहर निकाल रही तो मुझे यूँ कह रहा तू औरत है नहीं तो मैं तेरे जैसी को भी देख लेता। और मेरी बहन की शादी हो जाती है, उसकी बहन का नाम सपना है, जो मेरी नंद को भैया दूज वाले दिन घर से बुला कर लेके गए। उसके बाद वो मेरी नंद घर पे नहीं है, ट्रेन पे कटने की खबर ही आई। हाँ, जो लड़की को लेकर गई थी, जो मेरी नंद को लेकर गई, जो सागर जो आज मेरे घर में घुसा, उसकी बहन की शादी है 8 तारीख। वजह नहीं बता रहा क्यों मारे गए मेरे आदमी नहीं, को? वो वजह ये है कि हमने आरजू जो मेरी नंद लगती है उसका साथ दिया। पिछली 3 तारीख को वो लड़की रात को उसकी बहन बुला कर लेकर गई। उसके बाद वो खुला छोड़ रखा, जब भी आज 1 महीने बाद हमारे पे वारदात कर रखा है। पकड़ रखा होता तो आज हमारे पे वारदात थोड़ी ना करता। उसी दिन से खुला छोड़ दिया क्योंकि नोट खाली होंगे ना, इसीलिए। कुछ नहीं करेंगे, मैंने इतना पैसा दिया है पुलिस वालों को, सागर ने दिया पुलिस वालों को पैसा। आयु को न मालूम है आपको ये क्या हुआ अभी तक? अभी इसके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। इतनी भीड़ में अपराधी को बचा रहे हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए। ऐसे पुलिस को क्या कहेंगे? अपराधी को सजा तो जरूर मिलेगी, इसलिए इसको बचाने में कितनी ताकत लगा रहा है। न्याय करने के लिए न्यायपालिका ले जाएंगे और सबूत बटोरेंगे और फिर फैसला तो जरूर होगा, क्योंकि ये न्याय करने वाली वही पुलिस है जो सबूत बटोर कर न्याय करवाती है और अपराधियों को सजा दिलवाती है। बेटी मार दी, बेटी मार दी। पुलिस वाले बचा रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस के अंदर पुलिस है, दिल्ली 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 पुलिस है। ये हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। 1 महीने से बच्चे खा रहे हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ? हमारी बेटी मार दी, हमारी बेटी का नाश कर दिया। उनको बोलो हमें सागर चाहिए, सागर, हमें सागर को दे दो, हमें सागर दे दो। सपना चाहिए, सागर चाहिए, होना चाहिए। मेरी पोती है, ये खड़ा है, ये कहते हैं हमें मारेंगे, ये मारेगा, ये कौन कौन? ये पुलिस वाले, ये कह रहा है मुझे कह रहा थप्पड़ मारूंगा तेरे, जानी थप्पड़ मारे जो मेरी आपकी लड़की है? वो मेरी हमारी
नंद हमारी सगी सपना लेके गए, हमारी बुला के लेके गए, पुलिस पैसा दे दिया, लड़का छोड़ दिया गया। हमें चाहिए, हमें स्वागत चाहिए, हमें स्वागत होना चाहिए। लड़का छोड़ दिया, कभी छोड़ दिया हमको, लड़का छोड़ बोलता है पुलिस वालों को पैसा दे दिया, मेरा पुलिस वालों को पुलिस ने पैसा दे दिया, मेरी बेटी को हत्यारा सागर इस लड़के को मारा है घर में घुस के। सरायरोला थाना में हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं भीड़ है, पुलिस का पूरा जमघट यहाँ बना हुआ है और जो अपराधी है वो थाने के अंदर है। हमारी दो बेटियों के घर में घुसते सर, मैं बुआ हूँ, जो लड़की गुजरी है ना मैं उनकी बुआ हूँ। और आज 3 तारीख को 1 महीना हो गया, मेरी बहू कमरे में सो रही थी, कमरा खोल के कह रहा कि अपने पति को बुला, उसके चाकू मारूंगा। अच्छा, आज कह रहा है जो आज ही बंद नहीं किया पुलिस। हाँ, और फिर ये पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे, कह रहे हम क्या हनुमान बन जाए कि उड़ के चले जाए। और पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है, मैं बता रही हूँ सर क्यों कह रही है कि ये वाला जो है ना वो कह रहे कि इस बीमारी के चक्कर में हुआ, इनको पकड़ो आता। किसके चक्कर में हुआ? बीमारी ये कह रहे सर, ये कह रहे इस बीमारी के, ये बोल रहे, ये जो पुलिस वाला खड़ा है वो कह रहा किस बीमारी के चक्कर में हुआ। कुछ नहीं करेंगे, सागर बोलता है कि मेरा पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, मैंने इतना पैसा दिया है पुलिस वालों को, सागर ने दिया पुलिस वालों को केस पैसा। का आयु कौन है मालूम है आपको? ये क्या हुआ अभी तक? अभी इनकी झगड़े की कॉल थी और वो मुलजिम पकड़ रखा है, उसको मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। आज क्या आयु आप? आज कमा हुआ। उससे पहले इनकी लड़की ने रेलवे ट्रैक के आगे सुसाइड किया था, तो वो रेलवे स्टेशन में है इनका केस। कोई सबूत है उसमें? ये बताया जा रहा है कि सीसी फुटेज में आया है कि लड़की के पीछे वो लड़की जा रही है जिसकी मौत हुई है। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, उसका मैं आयु नहीं। वो रेलवे पुलिस स्टेशन, FIR दर्ज नहीं हुई सर? वो रेलवे पुलिस स्टेशन में है उसका। नहीं, आपने अपराधी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी आज का जो हुआ है ना, आज इनका झगड़े की कॉल थी, अभी वो मुलजिम पकड़ रखा है, उसका मेडिकल करवाने के लिए सर क्या कहेंगे अगर अपराधी बाहर हो, न्याय ना हो और फिर वो चाकू लेके घर में घुस जाए? मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। क्या धारा लगेगी इसको कुछ बताएंगे? अभी देखते हैं, जो भी है इसका पहले मेडिकल करवाते हैं, जो भी जांच करी जाएगी। है जांच करी जाएगी, जो भी अपडेट होगा तो एक्शन लिया जाएगा। चलिए, अभी आयु साहब है वो कह रहे हैं तिहाड़ जाएगा वो, सर कह रहे हैं तिहाड़ जाएगा वो, उसका मेडिकल कराने ले जा रहे हैं सर। ठीक है, अभी लोकअप में करके ये पेश होगा, कह रहे सुबह मैं तिहाड़ कराऊंगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। सर कह रहे हैं सर ने बोला मुझे, मगर वो जो केस आप जो बता रहे हैं उनकी आयु ये नहीं है। उनके आयु में हमारी तो कोई नहीं सुनवाई कर रहा। इनके पास केस आया है, उस पर ही कार्रवाई करेंगे। इन सर ने आज कार्रवाई करी है, मैं इन सर की कहता हूँ, इन्होंने हमारी बात सुनी है, समझी है, हमें समझाया भी है। बाकी एक मनीष सर है, उन्होंने भी हमारी कोई सर के पास है या SHO साहब के संज्ञान में है ये मामला? ये 3 तारीख से ही SHO साहब के कान में है ये बात। कौन है SHO साहब? विकास राणा जी। विकास राणा जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप देखिए, दिल्ली जैसी राजधानी में क्राइम बढ़ रहे हैं और अत्याचार उन पर हो रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं। वो गरीब तबके के लोग इंसाफ मांग रहे हैं दिल्ली जैसी राजधानी में। कमिश्नर साहब, आप देख रहे हैं बढ़ रहे अपराधों को रोकेगा कौन? यहाँ आयु साहब कह रहे हैं छोटी सी गुड़िया इंसाफ चाहिए, ये गुड़िया हमें इंसाफ चाहिए। मेरी हमें कहते हैं जो यहाँ काम नहीं होगा, पुलिस वाले कहते हैं यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये हो रहा है हमारे साथ। पुलिस किस तरह काम कर रही है? जिसके पास PM रिपोर्ट है, दूधनाथ माझी, उनको फोन करता हूँ तो मुझसे बोलते हैं मुझे जहाँ रिपोर्ट लगानी है लगा दूंगा, अपने घर जा। यहाँ मैं था बार बार, यहाँ आता हूँ तो ये कहते हैं कि उनका मैटर है, मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ। आज तो मेरे छोटे भाई को मारा है, कल को किसी को मार दिया, क्या करेंगे? मेरे को इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ बेटी चाहिए। ये जांच का विषय है। 1 महीने से मगर दिल्ली जैसी राजधानी में FIR नहीं होगी
तो ऐसे ही रोड पर जाम लगे, ऐसे ही गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी छोड़कर दिल्ली जैसी राजधानी में जो भारत को सुरक्षा प्रदान करती है। डीसीपी ऑफिस में सब जगह एप्लीकेशन, यहाँ कंप्लेंट नहीं ले रहे थे, मेरे भाई पोस्ट इंडियन पोस्ट कंप्लेंट की है, जब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इधर ये कंप्लेंट लेके कहते जाओ। अभी आप ये बताइए, एसएचओ साहब से बात हुई? एसएचओ साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला हमारा नहीं है इसमें मैटर, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ रेलवे में। तो रेलवे ने क्या किया? रेलवे कहते कि आप लोकल में जाओ। तो वकील के पास गए? वकील के पास गए, वकील ने एप्लीकेशन दी, मैंने लगाई, उसका कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं, कोई अपराधी बाहर घूम रहे हैं। अब क्राइम और बढ़ जाएगा या घर का कोई मर जाएगा तब जाकर कोई ना कोई आए। ये चाहते हैं एक और मरे हमारे अंदर से, ये चाहते हैं। मैंने इतना पैसा दे दिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। लड़के को इनके घर में 8 तारीख की शादी, अगर उन्होंने कुछ नहीं करा, घर से क्यों भागे थे वो? अच्छा, आप ये बताइए, अभी किस किस पर आरोप लगाए आपने? कितने दोषियों का नाम लिखवाया है जिसने लड़की की मौत का कारण बना? इसको मारने वाली सपना और सागर है। कोई सबूत है? हमारे पास सीसीटीवी वीडियो है कि वो लड़की से क्या बात करती है, लड़की को कैसे ले जाती है, सपना लेकर गई है, लड़की वापस नहीं आई। हमें मोहल्ले से पता लगा कि लड़की कोई कट गई है, जाके देखा तो वो हमारी बेटी थी। हमने अपने एक सूट से पहचाना, उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया था। चेहरा भी बिगाड़ दिया गया। अच्छा, उसके हाथ भी कट गए थे। लड़का जो था वो आपके वहीं रहता? लड़का हमारे घर के पीछे रहता है। दोनों प्यार करते थे? दोनों प्यार करते थे। शादी होने वाली थी? शादी हमने करी है 11 दिसंबर की, कार्ड भी छपा हुआ है, सारा दहेज का सामान रखा हुआ है, हमारी सारी तैयारी थी। ऐसी क्या वजह है, कुछ नहीं पता लगा? हमें कुछ नहीं पता लगा। लड़की ने खुदकुशी करी है, उन्हीं के कारण खुदकुशी करी है मेरी लड़की ने। कारण नहीं पता लगा? कारण नहीं पता लगा मुझे अभी तक। चलिए देखिए, दिल्ली जैसी राजधानी में कारण पता नहीं लग रहा, वही दिल्ली पुलिस जिसको ये बताया जाता है कि वो पाताल से भी खोज लाती है अपराधी को, और वही दिल्ली जैसी राजधानी में आज एक छोटा सा केस जो 1 महीने से जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। रेलवे वाले बोल रहे हैं हमारा केस नहीं है, सरायरोला थाना बोल रहा है हमारा केस नहीं है, और पीड़ित जो परिवार है जिसके घर में से वो बेटी चली गई है, जिसका दान दहेज और शादी की तारीख तय हो गई थी, आज वो दुनिया छोड़ के चली गई है। वो बेटी चली गई है, परिवार तड़प रहा है और न्याय नहीं मिल रहा। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। क्या कारण है ये जांच का विषय है, मैं नहीं कह रहा। पूरा परिवार आज रोड पर है, प्रदर्शन पर है, और उस प्रदर्शन के कारण दिल्ली पुलिस ने अब अपराधी को गिरफ्तार किया। मगर अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद क्या एफआईआर आज के मामले में दर्ज होगी? यह एफआईआर 1 महीने पहले जो मर्डर हुआ, जिस लड़की को मारा गया, क्या उसके उसमें दर्ज होगी? क्या कह रही? मैं कह रही हूँ कि सर पुलिस वाले कह रहे हैं कि ना इसने गिराया सारा खेल, इसने ड्रामा मचवाया, इसको कह रहे हैं कि इसने मचवाया सारा ड्रामा। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, हमारे लिए कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। चलिए, जांच का विषय है, परिवार तड़प रहा है। अगर एफआईआर नजर नहीं आती आपको कहीं भी दर्ज हुई, तो सच बताइए, क्या दिल्ली पुलिस पर भरोसा जनता करेगी? वो जनता करेगी जो आंख मूंद कर सो जाती है और कहती है कि दिल्ली पुलिस आ जाएगी, दोषी भाग जाते हैं, अपराधी भाग जाते हैं, गैंगस्टर भाग जाते हैं, बड़े बड़े तो रमखा भाग जाते हैं, मगर यहाँ एक परिवार, कमजोर परिवार, गरीब तबके का परिवार जो रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों के सपने पूरे करने आया था, आज उसकी वो बेटी चली गई है पुलिस के होते हुए। मनीष आईओ है जी, मनीष आईओ, जिसने हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करी, इसने पैसा खाया है जिनसे उठा के लाया है। अब देखिए, आरोप बहुत लगेंगे अगर दिल्ली पुलिस। हाँ जी, मैं बताता हूँ, 3 तारीख को ये घटना होने के बाद मनीष जी पहुंचते हैं दयाबस्ती के अंदर, और उनको भी लेकर आते और हमें भी लेकर आते। मोर सीरीज के बाहर बॉडी ले जाने के लिए उनकी हुई कि आप घर जाओ, हम इसको यहीं रखेंगे, इसको लॉकअप में डालेंगे। उसके बाद रात को देखते हैं कि वो लड़का दोबारा छूट जाता है। हम दोबारा बोलते हैं तो मनीष जी क्या कहते हैं कि भाई मौके पे रेलवे की पुलिस थी, हमारा कोई मैटर नहीं है और ना उस लड़के को बंद कर सकते, आप जाओ डीसीपी ऑफिस रेलवे के नई दिल्ली, यहाँ कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं है, यहाँ चप्पल घिस लोगे, जब भी कोई काम नहीं होगा। इस गेट की आप सीसीटीवी निकलवाओ, इस गेट पे हमें उन्हें समझाया। आप ये देखिए, पुलिस लोगों को समझाने के लिए और लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए होती है। आज दिल्ली पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं, सरायरोला थाना में हूं और मैंने आपको दिखाया, आपके दम पर दिखाया कि गरीबों का शोषण करने वाली वो पुलिस किसके दम पर चल रही है और किसके नाम पर बिक रही है और किसके लिए काम कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, परिवार कह रहा है कि दिल्ली पुलिस पैसा खा रही है और दिल्ली पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। अगर सुनवाई करती तो 1 महीने पहले एफआईआर दर्ज हो जाती। हम आते हैं, चलिए अब ये देखिए, पुलिस बल अंदर तैनात है और अपराधी
थाने के अंदर। अब देखते हैं कितनी जल्दी इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। आपसे गुजारिश, जनता से गुजारिश, उस ईमानदार जनता से गुजारिश, अपने चैनल को आप देखते हो और समझते हो इस वीडियो के तथ्यों के आधार पर, और गरीबों का न्याय नहीं होगा, गरीबों के लिए न्याय नहीं होगा तो इंसाफ कैसे होगा? इस बच्ची को इंसाफ चाहिए। मैं आपकी सबकी मदद चाहता हूँ। किसी की भी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। मेरी एक ही बहन थी, मुझसे छीनी गई है। किसी की बच्ची के साथ ना हो ऐसा। आपका इंसाफ चाहता तो हूँ। मुझे इंसाफ भी नहीं मिला। मैं कहाँ से बेटी लाऊं? वो तो पैसा भर के छुट गए। दिल्ली पुलिस तो धक्का मार के बाहर निकालती है, मेरे को डराती है, धमकाती है, बंद कर दिया जाता है। चलिए, आरोप बहुत लग रहे हैं और परिवार रो रहा है, तड़प रहा है। अब जानते हैं पूरे मामले में। आपको दूसरा पार्ट जरूर दिखाएंगे। दूसरे पार्ट में पुलिस ने कितनी अच्छी तरह तहकीकात की है और इस परिवार को न्याय दिलाने में कितनी मशक्कत की है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोषी पुलिस की वर्दी में छुपा हुआ है जो उन लोगों के साथ मिलकर लोगों का मान सम्मान और इस देश की व्यवस्था को खराब करने में सिर्फ पैसे खा रहा है। वो चंद पैसों के लिए मान सम्मान और इस धरती की हर तरह से खेल गए। इस बेटी की जिंदगी से खेल गए। जब ट्रेन के नीचे धक्का दिया होगा तो कितना दर्द हुआ होगा। किसी को महसूस है? मेरी बेटी ऐसे किसी को महसूस है कितना दर्द हुआ होगा इस बच्चे को? मेरी बेटी इसके दोनों हाथ कटे हैं। मेरी बेटी इसके दोनों हाथ कटे हैं, दोनों। बेटी पढ़ी लिखी थी, कोई अनपढ़ नहीं थी, बहुत समझदार थी। मेरी बेटी गोल्ड मांगते थे, गोल्ड ला अपने घर से पैसा दे, हमने अपनी लड़की की शादी करनी चेहरा है। बिगाड़ दिया गया। अब लास्ट बार इसका मुंह भी नहीं देख पाए। मेरे को दिल्ली पुलिस भैया रोज में हमारा टीका करने की गुनाहगार है, बस उसके बाद हम नहीं मिल पाए इससे। मेरे को यहाँ से बिल्कुल झील नहीं हमारे से। वाले साढ़े से मुझे भगा देते हैं, जब आती हूँ। मुझे 5 तारीख को सागर मिला, मैंने बोला, मैं से कह रहा तेरे दोनों जैसे तेरी लड़की मारी है ऐसे कह रहे बंद कर लेंगे, तुम्हारे को भी चले जाओ, ऐसे थप्पड़ मारेंगे। यहाँ पे खड़े हो गए तो तुम्हें मारेंगे, तो बंद कर देंगे और हमें यहाँ से भगा देंगे। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली जैसी राजधानी में पुलिस पर आरोप लग रहे हैं और पुलिस अब अपराधी को बैठा ली है और देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। मिलते हैं, पूरी वीडियो को आप अंत तक देखना और फिर समझना क्या गरीबों को न्याय मिल पाएगा। आपके दम पर मिल सकता है इन गरीबों को न्याय। बस एक छोटा सा शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब अपने उन चैनल को करवाइए जो आपके लिए काम करते हैं। निस्वार्थ काम करने वाला पक्ष न्यूज, सत्य निर्भय, आपके दम पर ही गरीबों की न्याय करवाने वाली पालिका से गुहार करता है कि आप इनकी सुनवाई करें। बेटी के साथ ऐसा नाइंसाफी नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं करा, मेरा कुछ नहीं करा, मेरे को भगाते रहे, मुझे भगाते रहे, डराते रहे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। पीड़ित के परिवार के साथ हूँ जिनके घर में आज वो अपराधी घुसा था, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है परिवार के उससे कि उसी ने उसकी बेटी को मारा है। क्या नाम है, कौन है घुसा था? जब सागर नाम है उसका, जिसने जो मेरी नंद लगती है तो उसको मार दिया या उसके चक्कर में वो मर गई। ठीक है, वो मेरे घर में घुसा है, यूं बोल रहा है अपने आदमी को बाहर निकाल, ध्रुव को बाहर निकाल, उसको मैं चक्कू लेके मारूंगा। ऐसे हाथ कर रहा है पीछे और बोल रहा है उसको चक्कू लेके मारूंगा। इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है उसने, बिल्कुल ऐसे गिरने को हो रहा है। तो मैं उसको घर से बाहर निकाली और मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा था बिल्कुल है, और मैं उसको घर से बाहर निकाली तो मुझे यूं कह रहा तू औरत है नहीं तो मैं तेरे जैसी को भी देख लेता। और मेरी बहन की शादी हो जाती, उसकी बहन का नाम सपना है, जो मेरी नंद को भैया दूज वाले दिन घर से बुला कर लेके गए। उसके बाद वो मेरी नंद घर पे नहीं आई, ट्रेन पे कटने की खबर ही आई है लास्ट में। अच्छा, ट्रेन पे कटने की खबर जब आपको आई, जब बॉडी आ गई, क्या वो परिवार वाले आए थे? नहीं, उसके परिवार वाले नहीं आए। उसके परिवार वाले किसी और के घर में जाके खाट के नीचे छुप छुप के सो रहे थे। जब उनको ढूंढा तो खाट के नीचे छुप छुप के वो सो रहे थे। और उस दिन भी उस लड़के ने दारू पी रखी थी। ठीक है, और आज भी जब आया इतनी दारू पी कर धमकियां दे रहा, कह रहा मेरे बहन की शादी हो जाने दे, उसके बाद मैं तेरे आदमी को, तेरे जेठ को और जो मेरी नंद के 2 भाई है उनको 11 तारीख के अंदर मैं मार दूंगा। अच्छा, उसकी शादी है जिस पर आरोप लगा, शादी है जो लड़की को ले गई। हाँ, अच्छा, जो लड़की को लेकर गई थी, जो मेरी नंद को लेकर गई थी, जो मर गई ट्रेन के नीचे, उसकी जो सागर जो आज मेरे घर में घुसा, उसकी बहन की शादी है 8 तारीख की। अच्छा, अब वजह नहीं बता रहा क्यों मारे गए मेरे आदमी नहीं, को? वो वजह ये है कि हमने आरजू जो मेरी नंद लगती है उसका साथ दिया। अब पब्लिक में उसको ढूंढने गए होंगे, जिस दिन वो ट्रेन के नीचे कटी ना, तो पब्लिक में उसको ढूंढने गए थे कि कहाँ है सागर, तो मिला नहीं। तो पब्लिक पहुंच गई उसके घर पे, तो कह रहा तेरा आदमी भी था, उसको भी मारूंगा मैं। अच्छा, गवाही जो देगा उसको भी मारो।
हाँ, जो गवाही देगा, जो उनके साथ रहेगा या जो साथ देगा उनका, तो उनको भी मारूंगा। अच्छा, फिर सागर पर उस समय कार्रवाई नहीं हुई जब सागर नहीं, उस समय कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले जब भी आए, पुलिस वाले क्या भगा देते, कहते रेलवे वालों के पास जाओ, वो कार्रवाई करेंगे। और अपराधी बाहर? हाँ, अपराधी बाहर है, जगह जगह घूम रहा है, उल्टी सीधी धमकियां दे रहा, कभी इस गली से निकल कर आ रहा है धमकी देने, कभी उस गली से धमकी देने आ रहा है, और उल्टा सीधा बोल रहा है, दिन रात पी कर रखता है। और ऐसा नहीं है, कहीं भी किसी से जाके पूछ रहे कि वो आदमी कैसा है। अच्छा, अब क्या सुनवाई हुई है? कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वालों के पास सुबह 11 बजे से, जब से ये काम करा, सुबह 11 बजे से अभी तक यही है। 11 बजे हादसा हुआ अभी तक सुनवाई नहीं हुई। 11 बजे हादसा हुआ, तुरंत हम थाने आए। थाने वाले में एक पुलिस वाले सर थे, यूं कह रहे मैं हनुमान थोड़ी जो उड़ के चला जाऊंगा उसके पास, धीरे धीरे तो जाऊंगा, मुझे नाम पता नहीं पता, जबकि हम नाम दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, तो कह रहे मैं हनुमान नहीं हूँ जो उड़ के चला जाऊंगा, सबर करो। कुछ पता लगा आपने? और धमकी दिया मारने की, तुम्हें मारा तो नहीं है, ऐसे बहुत तुरम खा बनते, जब मर जाएगा ना तब पता लगेगा। अच्छा, ये बात बोल रहे हैं हमारे को पुलिस वाले, अब धमकी तो दिया, मारा तो नहीं है तुम्हारे को, मतलब जब मर जाएंगे तब हमारी सुनवाई करेंगे क्या? ये सीधी सीधी वो धमकियां दे रहा है, मुंह पे की चक्कू मारूंगा, और सीधा पुलिस वाले कह रहे धमकी तो दे रहा, मार तो नहीं रहा तुम्हारे को। अच्छा, ये तो बात क्या सुनवाई करेंगे हमारी पुलिस वाले? कुछ भी नहीं कर रहे। सुबह 11 बजे से अब ये टाइम हो रहा है, एक भी सुनवाई नहीं हुई, या फिर उसको कुछ करा। और पकड़ा भी जब है, जब यहाँ पे लेडीजों ने थोड़ा बहुत हल्ला मचाया, आप लोगों जैसों की हेल्प लिए, जब जाकर तो उसको पकड़ा है, वो भी दिखावे के लिए। कोई सुनवाई नहीं हमारी। सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, और लड़की मर गई, ऊपर से वो इतना ज्यादा हैवी हो रहा है कि हम पे कि वो सबको मार देगा। परिवार में कमाने वाले लड़की के कौन था? परिवार में कमाने वाला लड़की का भाई था बड़ा, और अकेला ही था वो? 2 भाई है वो। 2 भाई 1 बहन? हाँ, 2 भाई में इकलौती बहन थी जिसको 1 महीने से इंसाफ नहीं हो रहा दिल्ली जैसी राजधानी में। आज 3 तारीख है, पिछली 3 तारीख को वो लड़की रात को उसकी बहन बुलाकर लेकर गई, उसके बाद वो रात को ही मर गई थी। लास्ट बार बुलाने आई थी वो उसको, बस उसके बाद हमें खबर ही आई है कि लड़की ट्रेन से कट गई। अब देखिए, या तो मारा होगा या धक्का दे दिया होगा, कुछ तो करा ही होगा। जो हमारे पास लास्ट खबर ही है, क्योंकि बुलाने वो आई, आखिरी में खबर ही आ गई कि लड़की मर गई। पुलिस ने छानबीन ज्यादा की है? कुछ भी छानबीन नहीं करी, कह रहे रेलवे वालों के पास जाओ, अपराधी का जो नाम रेलवे वालों के पास जाओ। इसको तो खुला छोड़ रखा है, जब भी तो आज 1 महीने बाद हमारे पे वारदात कर रखा है। पकड़ रखा होता तो आज हमारे पे वारदात थोड़ी ना करता, उसी दिन से खुला छोड़ दिया, क्योंकि नोट खाली होंगे ना, इसीलिए। और वो सीधा सीधा बोल रहा है कि मैंने पुलिस वालों को इतना पैसा दे रखा है कि पुलिस वालों को मैंने खरीद लिया, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्या काम करता है? कुछ भी नहीं करता, नशे पत्ते, चोरी चकारी, बस ये करता, और जगह जगह की औरतों को छेड़ना, ये करता और कुछ नहीं करता। अच्छा, यही करता है। अब देखिए, पूरी घटना आपने सुनी होगी, और सुनने के बाद आप क्या फैसला करते हो, क्या राय है आपकी, इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। क्या अपराधी के हौसले बुलंद करने वाली ऐसी पुलिस को, जो पुलिस आप जो परिवार बता रहा है, पीड़ित परिवार बता रहा है, जनता बता रही है, बच्चा जानता है इस बारे में कि पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर पुलिस ऐसे ही काम करेगी तो शायद पुलिस पर कोई भरोसा करेगा, या फिर पुलिस से कोई इतना प्यार करेगा कि उसके मान सम्मान के लिए गवाही दे, उसकी रक्षा करने के लिए, उस अपराधी को बचाने के लिए ये पुलिस ऐसे काम करेगी, तो शायद जनता बेखौफ रोड पर उतरेगी और पुलिस का सम्मान कहीं ना कहीं बिखरा नजर आएगा।